उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में धर्म और राजनीति का समीकरण बेहद अहम हो गया है। प्रदेश की तकरीबन सभी पार्टियां मंदिरों और पूजा पाठ के फेर में उलझी दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में मिर्जापुर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी माता के दरबार में भी चुनावी आहुति दस्तक चुकी है। यज्ञ कुंड में लगातार हवी दी जा रही है और चुनावी समर में जीत के लिए माता से विजय का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। विंध्यवासिनी धाम में 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के समर्थकों ने हवन की वेदी सुलगाई थी और प्रार्थना की थी कि इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले और अखिलेश के सर मुख्यमंत्री का ताज हो। राजनीतिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले इस खास बगलामुखी अनुष्ठान के लिए अखिलेश के पुरोहित राज मिश्रा ने जिम्मा उठाया है। उन्होंने कहा कि यह अनुष्ठान तब तक जारी रहेगा जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते। ऐसे में सपा अगर मां विंध्यवासिनी के दरबार में है तो बीजेपी वाले कैसे पीछे रहते। शनिवार को विंध्यवासिनी धाम में योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए खास बगलामुखी पूजा का आयोजन किया गया। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव की कड़ी प्रतिस्पर्धा में मां विंध्यवासिनी के लिए भी आशीर्वाद देने की दुविधा कितनी मुश्किल रहने वाली है। हालांकि चुनाव में जीत के लिए बगलामुखी की पूजा पहली बार हो रही है ऐसा नहीं है। इससे पहले भी देश भर के कई राजनेताओं ने अपनी जीत तय करने के लिए यह हथकंडा अपनाया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी यह अनुष्ठान कराया था। इसके अलावा भी विंध्यवासिनी धाम में पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, उमा भारती, गांधी परिवार के सदस्य, बच्चन परिवार के सदस्य, अखिलेश यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप जैसी बड़ी हस्तियां दैवीय सत्ता का आशीर्वाद लेने के लिए आती रहती हैं। हमारा नाम सुनील कुमार दुबे है। मैं महाविंध्यवासिनी प्रांगण में खड़ा हूँ। मैं महाविंध्यवासिनी प्रांगण पूजा पाठ करता हूँ। यहाँ पर इस समय राजनीति का माहौल चल रहा है। यहाँ पर अनेकों नेता मिनिस्टर पद इत्यादि प्राप्त करने के लिए अपनी पद प्राप्त करने के लिए अच्छा पद प्राप्त करने के लिए माता के यहाँ यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ सतचंडी, सहस्त्र चंडी, बगलामुखी माता के यहाँ यही सब पूजा पाठ कराते हैं पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे कौन कौन से राजनेता अनुष्ठान करा चुके हैं या जिसको जानते हो आप? यहाँ पर देखिए कल्याण सिंह भी माता का पूजा पाठ किए थे, उमा भारती भी माता का पूजा पाठ किए थे और अमित शाह भी यहाँ आए थे माता दर्शन पूजा, और योगी जी कई बार आ चुके हैं यहाँ पर पूजा पाठ दर्शन इत्यादि करने के लिए। लालू प्रसाद यादव की भी कोई कहानी है? हाँ, लालू प्रसाद यादव यहाँ माता के मंदिर से पहाड़ के नज़दीक तंत्र विद्या का साधन करे थे। पगला बाबा के स्थान है वहीं पर। तो क्या फ़ायदा होता है क्या ऐसे? तंत्र और माता के पूजन पाठ से फ़ायदा तो होता ही है। जो मनोकामना कर दूँगा पूर्ण होता है, नहीं ज़्यादा वाला थोड़ा फ़ायदा होता है, जो कार्य जरूर करता है। मेरा नाम आचार्य रजनीश पांडे है और इस समय जैसा आप लोग जान रहे हैं कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो माता का ये जो दरबार है ये समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। माता अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य के लोग जिसकी जो कामना हो, मंत्री, विधायक, सांसद, जो भी जैसी मनसा हो जिसकी, उस निमित्त यहाँ आते हैं, पूजा अर्चन कराते हैं और माता उनके समस्त कार्यों को पूर्ण करती है। तो ऐसा माना जाता है कि इससे पहले भी चुनाव की शुरुआत अमित शाह ने मां विंध्यवासिनी के धाम से किया था। लालू प्रसाद यादव भी आसपास कहीं उन्होंने तंत्र साधना कराया था। कल्याण सिंह, क्या ये भी? जी, यहाँ पे अक्सर बड़े बड़े राजनेता गुप्त रूप में या बहुत लोग करते रहते हैं।